क्या आपने कभी सोचा है कि आलस्य वास्तव में आपके जीवन में इतना बड़ा बाधा क्यों बन जाता है? अक्सर हम सोचते हैं कि यह सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन उत्सुकता से जानें कि इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। हर सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना एक सामान्य व्यवहार बन जाता है, जबकि हम जानते हैं कि हमें उठकर अपने कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए। क्या यह सिर्फ एक रोजमर्रा की आदत है या कुछ और? मोहम्मद शकील, जिन्होंने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस में आलस्य के कारणों को खोला है, इन्हें समझाना बहुत सरल तरीके से करते हैं। उनकी किताब हमें इस बात की समझ देती है कि आलस्य असल में हमारे मस्तिष्क का एक खेल है जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर रखता है। वे बताते हैं कि जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम अपनी भावनाओं और दिमाग की स्थिति को सही तरह से नहीं समझते। यह कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर चल रही एक जंग का परिणाम होता है। इस किताब में शकील आलस्य का सामना करने के लिए व्यावहारिक उपाय भी साझा करते हैं। जलती हुई महत्वाकांक्षा, जुटाए गए सपने और प्रयास की कला, यह सब चीजें हमें आलस्य से बाहर लाने में मदद करती हैं। वह यह भी बताते हैं कि आलस्य केवल सीमित आदतें नहीं, बल्कि आपके दिमाग में गहरी जड़ों तक फैली हुई बातें हैं। इसलिए हमें इस पर और गहराई से काम करने की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि क्या हमें इन तथ्यों की गंभीरता को समझने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि आलस्य को समझने और उसे मात देने के लिए हमारी समझ और प्रतिबद्धता अनिवार्य है। इस वीडियो में हम हर चैप्टर को गहराई में समझने के लिए समय निकालेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे आप अपनी प्रेरणा को वापस पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो आलस्य फिर से आपको चकमा दे सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस एक ऐसी किताब है जो सिर्फ 90 पेज की है, लेकिन इसके अंदर की बातें इतनी पावरफुल हैं कि ये आपको घंटों सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसे लिखा है मोहम्मद शकील ने, जिन्हें आप उनके YouTube चैनल कूल मित्रा से जानते हैं। मोहम्मद शकील की कहानी अपने आप में इंस्पायरिंग है। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो भारत के सबसे यंग मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से अवार्ड जीता है और उनके YouTube चैनल के 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 103 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोहम्मद शकील हमेशा से ऐसे सक्सेसफुल नहीं थे? वो भी एक वक्त पर आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझते थे। वो खुद बताते हैं कि कैसे वो अपने सपनों को टालते रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने साइंस और प्रैक्टिकल तरीकों से अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखा। इस किताब में मोहम्मद अपने पर्सनल अनुभव, साइंटिफिक रिसर्च और प्रैक्टिकल टिप्स को मिलाकर एक ऐसा गाइड बनाते हैं जो हर उस इंसान के लिए है जो अपने आलस से तंग आ चुका है। ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो आपको बस सुबह 5 बजे उठो या टू डू लिस्ट बनाओ जैसी सलाह देती है। ये आपके दिमाग को समझने और उसे मास्टर करने का एक साइंटिफिक तरीका सिखाती है। किताब में कुल 7 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में आलस के एक अलग पहलू को समझाया गया है। ये किताब खास तौर पर यंग लोगों के लिए लिखी गई है, वो लोग जो अपने करियर, पढ़ाई या पर्सनल गोल्स में डिसिप्लिन चाहते हैं लेकिन बार बार आलस की वजह से पीछे रह जाते हैं। मोहम्मद की भाषा इतनी साधारण और रिलेटेबल है कि आपको लगेगा जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो साइंस और रिसर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी बातें और भी वजनदार हो जाती हैं। तो इस किताब का मकसद क्या है? ये आपको आलस के जाल से बाहर निकालना और अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ने में मदद करना। लेकिन सवाल ये है, क्या आलस सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कुछ और है? आइए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पहला चैप्टर शुरू होता है एक बेसिक लेकिन गहरा सवाल से। आलस आखिर है क्या? मोहम्मद कहते हैं कि आलस कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपके दिमाग का एक डिफॉल्ट मोड है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे न्यूरोसाइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, हमेशा कम मेहनत करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब एनर्जी बचाना जरूरी था। उस वक्त खाना कम था और हर काम में ढेर सारी मेहनत लगती थी। तो दिमाग ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जो हमें कम से कम एनर्जी खर्च करने के लिए प्रोग्राम करता था। लेकिन आज के जमाने में, जब हमें जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं, ये डिफॉल्ट मोड ही हमें पीछे खींचता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने लैपटॉप पर काम शुरू करने बैठते हैं लेकिन 5 मिनट बाद खुद को इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते पाते हैं, ये आपके दिमाग का वही पुराना मैकेनिज्म है जो आसान और तुरंत खुशी देने वाले काम की तरफ खींचता है। मोहम्मद एक इंटरेस्टिंग स्टडी शेयर करते हैं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है और इनमें से 80% नकारात्मक या आलस को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे, ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, या मैं इसे बाद में कर लूंगा। ये विचार हमारे दिमाग का वो जाल है जो हमें आलस की तरफ धकेलते हैं। लेकिन आलस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। मोहम्मद बताते हैं कि इसके पीछे कई और फैक्टर्स भी हैं। लाइफस्टाइल, अगर आप रात को देर तक फोन चलाते हैं, जंक फूड खाते हैं या नींद पूरी नहीं करते, तो आपका दिमाग और शरीर थक जाता है, जिसे प्लस बढ़ता है। सोशल सर्कल, अगर आपके दोस्त या फैमिली वाले भी आलसी हैं या आपको मोटिवेट नहीं करते, तो आपका आलस और बढ़ जाता है। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी भी आलस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो क्या आलस का कोई इलाज है? मोहम्मद कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने दिमाग को समझना होगा। वो एक मजेदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि आपका दिमाग एक बच्चे की तरह है। अगर आप इसे सही दिशा नहीं देंगे तो वो सिर्फ मस्ती करता रहेगा। अगले चैप्टर्स में वो बताते हैं कि इस बच्चे को कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन सस्पेंस ये है, क्या सिर्फ दिमाग को समझ लेना काफी है या इसके लिए कुछ और चाहिए? चलिए अगले चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर 2 और 3 किताब के सबसे पावरफुल हिस्सों में से हैं। यहाँ मोहम्मद एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम सब सोचते हैं कि अगर हमारे पास 24 घंटे का टाइम अच्छे से मैनेज हो जाए तो हम सारी दुनिया जीत लेंगे। लेकिन मोहम्मद कहते हैं, टाइम तो सबके पास बराबर है, लेकिन एनर्जी नहीं। उदाहरण के लिए, मान लो आप सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करने बैठते हैं। आपने टाइम मैनेज कर लिया, टेबल सेट कर लिया, किताब खोल ली। लेकिन अगर आप रात को देर तक नेटफ्लिक्स देखते रहे या सुबह सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर उठे, तो आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। नतीजा, आप किताब खोलकर भी सिर्फ पेज पलटते रहेंगे और आखिरकार फोन उठाकर रील्स देखने लगेंगे। तो समाधान क्या है? मोहम्मद एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लाते हैं, डोपामाइन। डोपामाइन वो हार्मोन है जो आपको मोटिवेट करता है, वो हाँ मैं ये कर सकता हूँ वाला फील देता है। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत है तो आपका डोपामाइन लेवल कम हो जाता है और आप आलस के शिकार हो जाते हैं। डोपामाइन बढ़ाने के 5 तरीके। छोटे छोटे गोल्स सेट करें। अगर आपका गोल है मुझे 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, तो इसे तोड़कर छोटे टारगेट बनाएं। जैसे आज मैं 20 मिनट वॉक करूंगा। हर छोटी जीत आपके दिमाग को डोपामाइन देती है और आप मोटिवेटेड फील करते हैं। हेल्दी डाइट, जंक फूड जैसे पिज्जा या बर्गर आपके डोपामाइन लेवल को तुरंत तो बढ़ाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रैश कर देते हैं। मोहम्मद सलाह देते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट जैसे अंडे, नट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स आपके दिमाग को एनर्जी देते हैं। एक्सरसाइज, रोज सिर्फ 20 मिनट की वॉक या योग आपके डोपामाइन लेवल को बूस्ट कर सकता है। एक स्टडी के मुताबिक एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में न्यूरॉन्स की ग्रोथ बढ़ती है, जिससे आप ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया और गेमिंग से डोपामाइन की ओवरडोज हो सकती है। मोहम्मद कहते हैं कि दिन में कम से कम 1 घंटा बिना फोन के बिताएं। इससे आपका दिमाग रिचार्ज होता है। नींद, 7-8 घंटे की क्वालिटी नींद आपके दिमाग को रीसेट करती है। मोहम्मद एक टिप देते हैं, रात को सोने से पहले फोन को बेडरूम से बाहर रखें। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एनर्जी मैनेज करने से आलस खत्म हो जाएगा? मोहम्मद कहते हैं कि ये सिर्फ पहला कदम है। असली जादू तब होता है जब आप अपने दिमाग को एक पायलट की तरह कंट्रोल करना सीखते हैं। कैसे? वो अगले चैप्टर में। चैप्टर 4 और 5 में मोहम्मद एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लाते हैं, जिसे वो माइंड मास एंट्री कहते हैं। वो कहते हैं कि आपका दिमाग एक प्लेन की तरह है और आपको इसका पायलट बनना है। अगर आप नहीं जानते कि आपके दिमाग का कंट्रोल पैनल कैसे काम करता है, तो वो आपको इधर उधर भटकाएगा। माइंड मास्टरी के 4 स्टेप्स। अवेयरनेस, सबसे पहले अपने आलस के ट्रिगर्स को पहचानें। जैसे, क्या आप फोन स्क्रॉल करने लगते हैं जब कोई काम मुश्किल लगता है, या क्या आप थकान की वजह से टालमटोल करते हैं? मोहम्मद कहते हैं कि जब तक आप अपने ट्रिगर्स को नहीं जानेंगे, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक टिप देते हैं, एक डायरी रखें और हर बार जब आप आलस करें तो उसका कारण नोट करें। रिप्लेसमेंट, आलस की आदत को एक पॉजिटिव एक्शन से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई टाल रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब खोलें। ये 5 मिनट रूल आपके दिमाग को स्टार्ट करने में मदद करता है। एक स्टडी के मुताबिक ज्यादातर लोग जो 5 मिनट के लिए काम शुरू करते हैं, वो 30 मिनट से ज्यादा काम कर लेते हैं। रिपीट,
कोई भी आदत बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। मोहम्मद कहते हैं कि अगर आप रोज छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग आलस को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना सीख जाएगा। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे जिम जाने की आदत। पहले हफ्ते में आपको खुद को धक्का देना पड़ता है, लेकिन 3 हफ्ते बाद ये आपका रूटीन बन जाता है। रिफ्लेक्शन, हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करें। मोहम्मद सलाह देते हैं कि आप हर रविवार को 10 मिनट निकाल कर ये देखें कि आपने कितने गोल्स अचीव किए और कहां आलस ने आपको रोका। और अब आता है वो वैक्सीन जिसका जिक्र किताब में है। ये वैक्सीन है पर्पस। मोहम्मद कहते हैं कि अगर आपको अपने काम का मकसद पता हो तो आलस अपने आप कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम इसलिए जा रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा एनर्जी से खेल सकें, तो ये मकसद आपको बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फिट दिखना चाहते हैं तो वो मोटिवेशन जल्दी फीका पड़ सकता है। वो एक कहानी शेयर करते हैं। एक स्टूडेंट था जो अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी टाल रहा था, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि अच्छे मार्क्स उसे अपने सपनों का कॉलेज दिला सकते हैं तो उसका आलस गायब हो गया। ये पर्पस ही था जिसने उसे मोटिवेट किया। आखिरी 2 चैप्टर्स में मोहम्मद बात करते हैं कि आलस को हमेशा के लिए हराने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की स्ट्रैटेजी चाहिए। वो कहते हैं कि आलस का असली दुश्मन है परसिस्टेंस। लेकिन परसिस्टेंट कैसे रह जाए? लॉन्ग टर्म सक्सेस के 5 टिप्स। रिवॉर्ड सिस्टम, हर बार जब आप कोई काम पूरा करें, खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। जैसे 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद अपनी फेवरेट कॉफी पीना। यह आपके दिमाग को मोटिवेट करता है। सोशल अकाउंटेबिलिटी, अपने गोल्स को किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। जब आपको पता हो कि कोई आपकी प्रोग्रेस चेक कर रहा है तो आलस करने की गुंजाइश कम हो जाती है। फेलियर को सेलिब्रेट करें। मोहम्मद कहते हैं कि फेल होना आलस का इलाज है। हर फेलियर आपको सिखाता है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। वो एक उदाहरण देते हैं, थॉमस एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। रूटीन बनाएं। एक फिक्स्ड डेली रूटीन आपके दिमाग को डिसिप्लिन में रखता है, जैसे रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट प्लानिंग। मोहम्मद कहते हैं कि रूटीन आपके दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। लॉन्ग टर्म विजन, हमेशा अपने बड़े गोल को सामने रखें। मोहम्मद एक टिप देते हैं, अपने गोल को एक पेपर पर लिखें और उसे अपनी टेबल पर रखें। ये आपको हर दिन याद दिलाएगा कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। मोहम्मद अपनी पर्सनल कहानी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी जब उनके पास सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स थे। कई बार उन्हें लगा कि वो फेल हो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने की वजह से वो आज 2 मिलियन तक पहुंचे। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस को हराने का सबसे बड़ा हथियार है स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको आलस के जाल से बाहर निकाल सकता है। ये किताब आपको सिखाती है कि आलस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे आप समझकर और साइंटिफिक तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। मोहम्मद शकील की साधारण भाषा और प्रैक्टिकल टिप्स इस किताब को हर उस इंसान के लिए मस्ट रीड बनाती हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आप इस किताब को पढ़कर अपने आलस को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप इसे भी कल कर लूंगा कहकर टाल देंगे? कमेंट में बताइए कि आप इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहेंगे, और अगर आप इसे पढ़ चुके हैं तो आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और बुक रिव्यूज लाऊं तो कमेंट में वो बुक का नाम जरूर बताइए। तब तक अपने आलस को एक जोरदार थप्पड़ मारिए और आज से ही अपने गोल्स की तरफ पहला कदम उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ऑसम।